नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं थिन फिल्म का सेकेंड पार्ट। इससे पहले थिन फिल्म के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में आपको थिन फिल्म का कंस्ट्रक्शन, थिन फिल्म का वर्किंग और थ्योरी का कुछ पार्ट 1 में हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि दो रिफ्लेक्टेड वेव्स का बीच का पाथ का डिफरेंस और दो ट्रांसमिटेड रेज के बीच का पाथ का डिफरेंस निकाल लिया था। और आज हम लोग उसके आगे सेकेंड पार्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपको इस वीडियो में जरूरत पड़ेगा, और वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की कहानी आपको पता होना चाहिए। आपको इंटरफेरेंस की कहानी पता होना चाहिए, तो आइए थोड़ा सा उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इंटरफेरेंस ये इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेयर करना का मतलब, इंटरफेरेंस का मतलब दो वेव्स का मिलना। ठीक है, दो वेव्स का मिलना। दो वेव्स अगर किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो उसे हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, अब दो वेव्स अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं किसी पॉइंट पर, तो इसीलिए इंटरफेरेंस का दो भाग हमने बताया था। क्या बताया था? फर्स्ट बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा बताया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जब दो वेव्स का बीच का जो इंटेंसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, दो वेव्स का जिस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो यहां पर होता क्या है? यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है। ठीक है, और यहां क्या होता है? यहां ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। यहां पर क्या होता है? ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। दो वेव्स के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का कंडीशन मैंने आपको बताया था। वो क्या होता है? इसके बीच का जो पाथ का डिफरेंस होगा, दो वेव्स के बीच का जो रास्ते का अंतर होगा, वो होगा एन लेमडा। ये था उसका पाथ का डिफरेंस। किसका? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव्स आगे जाकर के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे यदि दोनों के बीच का पाथ का डिफरेंस एन लेमडा होगा। ठीक है, जहां पर जो है एन, वो है जहां पर एन आप ले सकते हैं 0 1 2 3 ... ठीक है, उसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और यहां क्या होता है? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम इंटेंसिटी होता है। क्या होता है? मिनिमम। तो उसी तरह से यह है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां मैक्सिमम इंटेंसिटी था, यहां मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगा। तो आइए उसे लिख लेते हैं मिनिमम इंटेंसिटी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जो होगा वेव्स का, वो क्या होगा? मिनिमम होगा। और मिनिमम इंटेंसिटी होगा तो वहां जो फ्रिंजेस बनेंगे वो बनेंगे आपका डार्क फ्रिंजेस आपको वहां देखने को मिलेंगे। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ का डिफरेंस होता है वो होता है मेरे दोस्त, पाथ का जो अंतर होता है, दो वेव्स के बीच का जो पाथ का अंतर होता है वो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, जहां पर n बराबर आप 1 2 3 ... ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जिसका यूज आज हम लोग थिन फिल्म के सेकेंड पार्ट में करने वाले हैं। चलिए, तो ये आप याद रखिएगा कि अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो पाथ का जो डिफरेंस होना चाहिए, दो वेव्स का बीच का जो पाथ का डिफरेंस होना चाहिए वो एन लेमडा होना चाहिए।
और यदि आपको मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए या डार्क फ्रिंज चाहिए तो जो दो वेव्स का बीच का पाथ का डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट में दो वेव्स का बीच का जो दो रिफ्लेक्टेड वेव्स के बीच का जो दो रिफ्लेक्टेड वेव्स का बीच का जो पाथ का डिफरेंस लाया था वो था 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लेम्डा बाई 2 ये लाया था, और इसे शायद हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 भी कहा था। तो ये था रिफ्लेक्टेड वेव्स के बीच का पाथ का डिफरेंस, और ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ का डिफरेंस। तो दो रिफ्लेक्टेड वेव्स के बीच के पाथ का डिफरेंस पता है, कंस्ट्रक्टिव का भी पता है, डिस्ट्रक्टिव का भी पता है, ब्राइट फ्रिंज का भी पाथ का डिफरेंस पता है, और डार्क फ्रिंज के लिए भी जो पाथ का डिफरेंस होना चाहिए वो पता है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं कि कब बनेगा रिफ्लेक्टेड रेज में ब्राइट फ्रिंज और कब बनेगा डार्क फ्रिंज? कुछ नहीं करना, प्लान आज का बस इतना ही है कि ये जो पाथ का डिफरेंस है, अगर आपको चाहिए ब्राइट फ्रिंज तो इस पाथ डिफरेंस को इस पाथ डिफरेंस के साथ इक्वेट कीजिए तो आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्टेड के केस में ब्राइट फ्रिंज। और उसी तरह से ये जो पाथ का डिफरेंस आपको पता है, और आपको चाहिए डार्क फ्रिंज तो इस डार्क फ्रिंज वाले पाथ डिफरेंस के साथ इक्वेट कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए और आपको मिल जाएगा क्या, रिफ्लेक्टेड के केस में डार्क फ्रिंज। तो ये थी आज थोड़ी सी प्लानिंग। फिर उसी तरह से हम लोगों ने ट्रांसमिटेड के बीच का जो पाथ का डिफरेंस लाया है उसको भी इसके साथ और एक बार इसके साथ इक्वेट करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, वीडियो खत्म। वीडियो का सार इतना ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहां से आगे। सब को हम साफ कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ये जो है ये कंस्ट्रक्टिव के लिए आप लिख लीजिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ का डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए एन लेम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ का डिफरेंस होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ का डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2n प्लस माइनस 1 और लेम्डा बाई 2। और इसको आप यहां पर साइड में इसको लिख के रख लीजिए क्योंकि इसका यूज अभी हम लोग करने वाले हैं। चलिए अब मिटा लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंडीशन बनाते हैं, सब हेडिंग बनाते हैं। क्या कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी इन रिफ्लेक्टेड वेव्स के बीच में हम लोग अभी क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे कि कब मैक्सिमम इंटेंसिटी देगा, कब मिनिमम इंटेंसिटी देगा, कब डार्क फ्रिंज बनेंगे और कब ब्राइट फ्रिंज बनेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहां लिखना होगा वी हैव हम लोगों के पास क्या है, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस between two रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो पाथ का डिफरेंस जो है वो क्या है, जो हम लोगों ने इक्वेशन 3 माना है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लेम्डा बाई 2 जो है हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। अब करेंगे कंडीशन के लिए, तो फर्स्ट केस आप बना लीजिए। फर्स्ट केस में आपको बनाना है फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी और आप इसी को क्या बोल सकते हैं, और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या कंडीशन है आपको पहले से भी मालूम है क्या, कि जब दो वेव्स के बीच का पाथ का डिफरेंस एन लेम्डा होता है तो बनता है क्या, ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो वही चीज को यहां लिखेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, हो जाएगा कंडीशन हो जाएगा हमारा क्या, ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो लिखिए व्हेन
path difference when path difference between two light waves is n lambda, we get maximum intensity or bright fringes, ठीक है। that is जो डेल एक्स का वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका एन लेमडा हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस डेल एक्स का वैल्यू इक्वेशन 3 से इस डेल एक्स के वैल्यू के स्थान पर रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 और सॉल्व कर देंगे, कंडीशन मिल जाएगा ब्राइट फ्रिंज का इन द केस ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स। तो कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, डेल एक्स का वैल्यू यहां से यहां पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लेमडा बाई 2, और ये उधर है पहले से ये उधर है पहले से एन लेमडा। अब इसका आगे की बातें करेंगे कैलकुलेशन। लेमडा बाई 2 को उधर ले जाइए, इसको इधर रहने दीजिए, 2 म्यू टी कॉस आर उसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा एन लेमडा पहले से है, यहाँ प्लस एक प्लस में भी है एक माइनस में है, तो एक प्लस में भी जाएगा उधर भी और एक माइनस में, माइनस वाला उधर प्लस में जाएगा और इधर जो प्लस में वो माइनस में जाएगा, तो बात कुछ नहीं सेम रह जाएगा। आप बहुत ज्यादा चाहते हैं तो इधर प्लस ऊपर में उधर माइनस ऊपर में कर दीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या कीजिए कि 2 से अपने मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा 1 हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब क्या कीजिए 2 म्यू टी कॉस आर, देखिए लेमडा बाई 2 यहां भी है लेमडा बटा 2 और लेमडा बटा 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 2n प्लस माइनस 1, यहां से लेमडा बाई 2 हो जाएगा बाहर कॉमन, यहां से लेमडा बाई 2 और यहां से लेमडा बाई 2 कॉमन, यहां से लेमडा बाई 2 लीजिएगा तो 2n बचेगा और यहां से लेमडा बाई 2 लीजिएगा तो 1 बचेगा। तो ये जो आपका कंडीशन आया मेरे दोस्त, ये जो कंडीशन आपका आया ये है रिफ्लेक्टेड वेव्स के केस में, रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स के केस में ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन। ये था केस 1 जहां वेयर n बराबर 0 1 2 डॉट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे केस 2 में हमें क्या चाहिए, मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए और डार्क फ्रिंज चाहिए। तो लिखिए, क्या लिखिएगा, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी और डार्क फ्रिंजेस, मिनिमम इंटेंसिटी और डार्क फ्रिंजेस का कंडीशन आपको पता होगा कि दो वेव्स मिनिमम इंटेंसिटी देते हैं या डार्क फ्रिंज बनाते हैं कब, जब दोनों का पाथ का डिफरेंस होता है 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाय 2 टाइम्स, ठीक है, 2n प्लस माइनस 1 टाइम्स ऑफ लेमडा बाय 2। तो उसके लिए पाथ का डिफरेंस हम लोग यहां लिखेंगे, सेम प्रोसेस, when the path difference between two waves is 2n plus minus 1 lambda by 2 तो we get मिनिमम इंटेंसिटी पाते हैं हम लोग कब, जब दो वेव्स का बीच का पाथ डिफरेंस 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2 रहता है, तो हमको मिलता है मिनिमम इंटेंसिटी, या आप कह सकते हैं डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो दैट इज जो डेल एक्स का वैल्यू यहां से हमको मिल रहा है, वो मिल रहा है पाथ डिफरेंस का जो वैल्यू है वो मिल रहा है 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई
2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 करेंगे और यहां से डेल एक्स का वैल्यू इस डेल एक्स के स्थान पर रखेंगे और जो कंडीशन आएगा कुछ सॉल्व करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो होगा कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी और डार्क फ्रिंज इन रिफ्लेक्टेड वेव्स के केस में। ठीक है, तो लिखेंगे यहां क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है, तो डेल एक्स का मान यहां से यहां पुट कीजिए तो हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लेमडा बाई 2 और इधर है 2n प्लस माइनस 1, 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2। अब इसके आगे की बातें अभी हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको इधर रहने दीजिए। ये हो जाएगा क्या, 2n, ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लेमडा बाई 2 बराबर, इसको अंदर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 2n के साथ लेमडा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस लेमडा बाई 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई किए। अब देखिए क्या ये पूरा दिख रहा है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तब हमको मिलेगा क्या, 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2 तो कट गया, n लेमडा। तो ये जो केस आया, ये आया रिफ्लेक्टेड वेव्स के बीच में डार्क फ्रिंज के लिए, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन आया। और यहां भी आप लिख सकते हैं वेयर n बराबर 0 1 2 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये था कहानी रिफ्लेक्टेड वेव्स के बीच में कब बनेगा डार्क फ्रिंज और कब बनेगा ब्राइट फ्रिंज। मजा आ रहा है। इसी तरह से अभी हम लोग ट्रांसमिटेड के केस में भी निकालेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आप इसे लिख लीजिए, आप इसे लिख लीजिए, आप इसे लिख लीजिए। यहां तक की बात पूरा होने के बाद, यहां तक की बात पूरा होने के बाद अब हम लोग आते हैं ट्रांसमिटेड के केस में। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी इन ट्रांसमिटेड वेव्स, इन ट्रांसमिटेड वेव्स निकाला था। जो हम लोगों ने नीचे जो वेव आया था उसका जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हम लोगों ने निकाला था सिमिलरली करके, उससे अभी हम लोग लिखेंगे, उसका भी केस 1 केस 2 करेंगे, उसका इक्वेशन 4 माने उसके साथ इक्वेट करेंगे और हम लोगों को मिल जाएगा कंडीशन डार्क फ्रिंज के लिए और ब्राइट फ्रिंज के लिए। बाकी थिन फिल्म खत्म। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वी हैव इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस between two transmitted waves क्या है, डेल एक्स बराबर, आप यहां इज भी लिख सकते हैं, इज डेल एक्स बराबर जो इफेक्टिव पाथ का डिफरेंस हम लोगों ने लाया था 2 म्यू टी, वो था कॉस आर, और यहां प्लस माइनस लेमडा बाई 2 ये नहीं था। क्यों नहीं था, रिफ्लेक्टेड में कोई इसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसे हम लोगों ने माना था इक्वेशन नंबर 4। अब फिर से केस 1 और केस 2 करेंगे। रिफ्लेक्टेड के केस में डार्क और ब्राइट फ्रिंज निकालेंगे, तो फर्स्ट केस आप इसका लगा लीजिए, केस 1 और यहां हेडिंग लगाइए फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, और आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस कह सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, अभी आपको बार बार एक चीज बता रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो पाथ का डिफरेंस n लेमडा होना चाहिए। तो उसी बात को लिखेंगे, व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज n लेमडा देन वी गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी, और उस डेल एक्स का वैल्यू इस डेल एक्स के साथ इक्वेट करेंगे और हो जाएगा हम लोगों का कहानी। ठीक है, तो लिखिए व्हेन द पाथ डिफरेंस
between two waves is n lambda, we get maximum intensity or bright fringes that is डेल एक्स का वैल्यू होना चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए वो एन लैम्डा। इक्वेशन 4 से डेल एक्स का मान यहां पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, इस डेल एक्स का वैल्यू पूरा इस डेल एक्स के स्थान पर रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n बराबर एन लेमडा। तो ये जो कंडीशन आया आपका, ये जो कंडीशन आया ट्रांसमिटेड के केस में ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कंडीशन आया। उसी तरह से डार्क फ्रिंज के लिए क्या करेंगे, इसका जो डेल एक्स है डार्क फ्रिंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ इक्वेट कर देंगे और हो जाएगा हम लोगों का डार्क फ्रिंज भी मिल जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और अब आप हेडिंग लगा लीजिए केस टू। इसमें क्या था, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी और डार्क फ्रिंजेस। तो यहां पर क्या होगा कि जब दो वेव्स का बीच का जो पाथ का डिफरेंस होता है वो यदि 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2 के बराबर होता है तो हमको मिलता है डार्क फ्रिंज। तो आइए लिखिए व्हेन द पाथ डिफरेंस between two waves is कितना 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2 we get minimum intensity और dark fringes that is क्या, डेल एक्स का जो वैल्यू होगा मेरे दोस्त, वो डेल एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 4 से डेल एक्स का वैल्यू यहां पुट करेंगे और हमको मिल जाएगा कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। तो लिखेंगे यहां फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, डेल एक्स का मान यहां से पुट कीजिए 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2। ठीक है, ये हो गया लेमडा बाई 2। तो ये कंडीशन जो आपका आया यहाँ पर कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है, बस यहीं पर छोड़ देना है। तो ये जो कंडीशन आपका आया ये है किसके लिए, ये है ट्रांसमिटेड के केस में डार्क फ्रिंज के लिए। अब मैं आपको एक चमत्कार दिखाने वाला हूं, एक बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूं। आप यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद आप उसको देखिए। इसको हम मिटा लेते हैं, आप वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जो हम लोगों ने देखा, इक्वेट किया पाथ डिफरेंस का, ट्रांसमिटेड का जो कैलकुलेटेड पाथ डिफरेंस हम लोग लाए थे और रिफ्लेक्टेड का जो हम लोग कैलकुलेट करके पाथ का डिफरेंस लाए थे, उसे हम लोग ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क फ्रिंज के लिए इक्वेट किया। तो 4 केस बना हम लोगों का, 2 ट्रांसमिटेड में और 2 रिफ्लेक्टेड में। उन चारों को अभी हम लोग यहां से लिखेंगे इन रिफ्लेक्टेड वेव्स, और यहां लिखिए क्या, इन ट्रांसमिटेड वेव्स। ठीक है, इसका केस 1 में हम लोगों ने जो निकाला क्या, 4 ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो हम लोगों ने निकाला वो क्या था, 2 म्यू टी
कॉस आर बराबर 2n प्लस माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2 था। लेकिन इसका जो केस 2 था, केस 2 फॉर डार्क फ्रिंजेस, इसका जो डार्क फ्रिंज वो कितना आया था 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लेमडा, ये आया था। लेकिन इस ट्रांसमिटेड के केस में केस 1 का इक्वेशन जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया वो क्या था, फोर ब्राइट फ्रिंजेस, यहां पर जो कंडीशन आया था वो क्या था 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लेमडा, ये था केस 1 ट्रांसमिटेड के केस में। और ट्रांसमिटेड के केस में जो केस 2 था वो क्या था, 4 डार्क फ्रिंजेस 2 म्यू टी, अच्छा से लिखिए 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्टेड वेव्स के केस में फर्स्ट केस जो है 4 ब्राइट फ्रिंजेस, ये क्या है 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n प्लस माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2, ये है इसका ब्राइट। लेकिन ट्रांसमिटेड का केस देखिए, ये है इसका डार्क। सेम चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसी तरह से इसका देखिए, इसका डार्क फ्रिंज 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लेमडा, यही इसका ब्राइट में है 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लेमडा इक्वल टू एन लेमडा। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बोलेगा कि दिखाइए, सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि रिफ्लेक्टेड के केस में जो कंडीशन आता है डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का, वो उसका उल्टा आता है ट्रांसमिटेड के केस में। तो इस तरह का भी सवाल आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है जब आप एग्जाम देने के लिए सेमेस्टर 2 में जाइएगा, एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये हो गया थिन फिल्म का द एंड थिन फिल्म, ये थी फिल्म की कहानी, फिल्म का हीरो भी हो गया, फिल्म खत्म, समाप्त हो गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।